प्रश्न है कि जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं, वर्किंग वुमेन है भारत में, तो ऐसा नहीं कि बस वर्किंग है, घर का भी काम काज करना है, ऑफिस भी जाना है, या जो घर का काम काज करती हैं वो भी पूरे दिन काम है, बच्चे हैं, लगी रहती हैं। लेकिन अब उनके मन में सवाल आता है कि हम घर का भी काम करें, ऑफिस का भी काम करें, अपने परिवार को भी संभालें, लेकिन हमारे मन में शांति कैसे हो। उनमें चिड़चिड़ आती जा रही है, या मन में कई उथल पुथल चलती है, तो उनका जो जीवन है वो थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। तो ये मैं चाहूंगी कि आप ये उनको उत्तर दे दीजिए इस चीज दो का। कहानियों से उत्तर देता हूँ। जी। एक कहानी तो है रहीम की, जो उनने तुलसीदास जी को लिख करके भेजी, कविता लिख करके भेजी। उनका प्रश्न था ठीक वैसा ही जैसा हमारी बहनों का है। उनने प्रश्न पूछा कि रहीमन इस संसार में मन चाहे करतार, दो घोड़े की सवारी कैसे करे सवार। तो उनने तुलसीदास जी को प्रश्न भेजा कि भगवान ने संसार में रख दिया है, मन भगवान की ओर लगा रहता है, अब दो घोड़े की सवारी एक साथ कैसे करें। तो तुलसीदास जी ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। बोले रहीमन इस संसार में हरि की राखो टेक, घोड़े पे चढ़ते हैं तो टेक लगानी पड़ती है। रहीमन इस संसार में हरि की राखो टेक, तुलसी यूं सध जाएंगे दो घोड़े रथ एक। रथ एक होता है, दो घोड़े होते हैं, पर यदि टेक एक जगह पर है तो हमारे हृदय में यदि भगवान है तो हम जहाँ कहीं पर भी जाएंगे वहाँ पर भगवान का ही काम करेंगे। तो इसमें अंतर नहीं है कि हम संसार करते हैं कि परिवार करते हैं कि भगवान करते हैं, हर जगह पर तो भगवान ही है। तो हमें अपने कार्य क्षेत्र को ही अपनी कर्म भूमि बना लेना चाहिए। ऐसा सोचने की आवश्यकता ही नहीं कि संसार और भगवान अलग अलग है। हमें सोचें कि संसार ही भगवान है। कवि और कविता अलग थोड़ी हो सकते हैं। जिसने रचना करी और रचनाकार वो दोनों अलग अलग नहीं हो सकते। तो हम ये सोचें कि हमारा जो संसार है वही भगवान है, ये जो ईश्वर ने रखा। और दूसरा जो कहानी उनको बताएं तो उनको शायद अच्छी लगे। एक प्रसिद्ध रानी हुई भारत के अहिल्याबाई होलकर। तो अहिल्याबाई होलकर लगभग 29-30 वर्षों तक युद्ध करती रही। तो उनका बड़ा मन था कि गीता पढ़ूं, नहीं पढ़ पाई। उनने पंडित जी को जब सब शांति हो गई तो बुलाया, बोले आप एक काम करिए, मुझको गीता सुनाइए, एक एक श्लोक पर मैं रोज चिंतन करूंगी तो मुझे गीता याद हो जाएगी। बोले ठीक। अगले दिन पंडित जी आए, उनने पहला श्लोक बोला, पहले अध्याय का। धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुरुवत संजय। धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में मेरे बच्चे, पांडु के बच्चे क्या कर रहे हैं बता। जैसे ही बोलना था अहिल्याबाई होलकर बोली आगे मत बोलिए, गीता मेरी समझ में आ गई। तो बोले क्या बोल रही महारानी, अभी तो भगवान जो है वो बोले भी नहीं है, भगवान तो दूसरे अध्याय से बोलेंगे। अभी तो जो कहानी का विलन है, निगेटिव पात्र है धृतराष्ट्र, वो बोल रहा है। और वो भी कोई ज्ञान की बात नहीं बोल रहा है, वो भी सिर्फ एक सामान्य सा प्रश्न है, बच्चे क्या कर रहे हैं बता। बोले नहीं नहीं आप फिर से बोलिए। वो बोली धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, यहीं रुक जाइए। बोले आप कह रहे हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, और मैंने सुना क्षेत्र क्षेत्र धर्मम कुरु, जिसको जो क्षेत्र मिल गया वो वहाँ धर्म को करे। बोले मेरी दृष्टि में गीता का यही सार है, अच्छे पति बने, अच्छे पत्नी बने, अच्छे भाई बने, अच्छी बहन बने, अच्छे नागरिक बने। जो हमको करने के लिए मिला वो हम अच्छी भावना से करें ना। ये सोचें कि हमारे लिए यही उपासना है। एक संस्कृत में बड़ी प्यारी उक्ति है कि हमारा दायित्व का निर्वहन शरीर के माध्यम से भगवान की उपासना है। हमें जो काम मिला है यदि हमने उसको मनोयोग से किया, भावना से किया, बिना किसी दिक्कत के किया, परेशानी के किया, कॉन्फ्लिक्ट के किया, कंफ्यूजन के किया, उससे बढ़कर के सौभाग्य नहीं।